कल मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। ये मुलाकात इस हवाले से अहम थी कि जरदारी साहब की बेल के बाद ये उनकी पहली सियासी अपीयरेंस थी और कल वो इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में मजीद क्या हुआ, क्या अहम बातें हुई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे आपसे दो सवाल हैं इस मीटिंग के हवाले से। पहला तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हो गए थे पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, तो क्या वो नाराज़गी दूर हो गई है जिस वजह से कल ये मीटिंग हुई? और दूसरा सवाल ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की कल अपीयरेंस थी, क्या उसकी सिर्फ एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है या आप समझते हैं कि उस मीटिंग में ऐसी अहम बातें होनी थी जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब उस मीटिंग का हिस्सा थे? अच्छा, आपने शहजाद भाई दो सवाल किए हैं, तो जो पहला सवाल है मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो है पिछले साल अक्टूबर उन्होंने अपना आज़ादी मार्च किया था, तो उस मार्च के बाद वो मुस्लिम लीग नून से कुछ मायूस थे, नाराज़ थे। पीपल्स पार्टी से उनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ कोई इतना बड़ा वादा नहीं किया था। लेकिन जो कल की मीटिंग थी मौलाना फजल रहमान साहब की आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल से, तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने ये बात की आसिफ जरदारी साहब के साथ कि मैं कराची से चला था और अगर आपके जो सिंध के कारकुन हैं वो भी मेरा साथ देते तो शायद हम इस्लामाबाद पहुंचने तक कोई बहुत बड़ा मार्का जो है वो सरंजाम दे देते। तो इस पर आसिफ जरदारी साहब ने उनको ये कहा कि आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी जो असल आपका जो डिपेंडेंस थी, आपका असल इन्हिसार जो है वो तो मुस्लिम लीग नून पे था और उन्होंने जो लाहौर में कंटेनर तैयार किए हुए थे वो कंटेनर आपके साथ जाने थे, तो आपका शिकवा उनके साथ बनता है। आपने हमें बुलाया अपने जलसे में, हमारे लोग मुसलसल जितने दिन आप बुलाते रहे वो जाते रहे और बिलावल ने भी जाके वहाँ पे तकरीर की। तो जो कल की मीटिंग थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी से कोई ज़्यादा शिकवे शिकायत नहीं किए, लेकिन जो एक आने वाली APC है उस पर बातचीत की, तो उसमें जो जरदारी साहब की प्रेजेंस है वो उसकी एक अहमियत ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है उनको काफ़ी दिनों के बाद जो उनकी छोटी बेटी हैं आसफा भुट्टो जरदारी, उन्होंने किसी सियासी मुलाकात की इजाज़त दी है, क्योंकि वो डॉक्टरों की कम सुनते हैं और अपनी छोटी बेटी की बात ज़्यादा सुनते हैं। तो उसने पाबंदी लगाई हुई थी और जरदारी साहब को कोई मिल नहीं सकता था, तो ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मौलाना फजल रहमान साहब को आसफा भुट्टो ने अलाउ किया कि वो उनके वालिद साहब को मिल लें। तो इसमें सियासी गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि बिलावल साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान को कहा है कि हम पहले भी एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करते रहे हैं, हम आइंदा भी ताउन कर सकते हैं, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं उसमें जो मेन किरदार है वो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, ख्वाह वो स्ट्रीट पावर के ज़रिए आप लाना चाहते हैं या आप इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून पर आपको जो है ना इन्हिसार करना पड़ेगा। अलबत्ता जो इस मुलाकात में कुछ बलोचिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, तो उसमें आसिफ जरदारी साहब ने उनको अपने ताउन का यकीन दिलाया, क्योंकि बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी को कोई मेंबर नहीं है, लेकिन जरदारी साहब का अपना ज़ाती असर और रसूख और ताल्लुक़ है बलोचिस्तान असम्बली के कुछ मेंबर्स के साथ। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान की वहाँ पे एक पोजीशन मजबूत है, वहाँ पे अगर वो चाहें तो कोई तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाने के मूड में है। अच्छा, आपने कहा कि कल मीटिंग में बिलावल जरदारी साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना साहब से ये कहा है कि जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको नून लीग की हिमायत की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मतलब मौलाना फजल रहमान साहब इस एजेंडा के साथ वहाँ पे गए थे कि अब हुकूमत को तब्दील करना है, एक और वो स्ट्रीट शो करना चाहते हैं, कोई पावर शो करना चाहते हैं जिससे हुकूमत को गिराया जाए? देखिए ना शहजाद साहब, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब पिछले साल भी इमरान खान साहब को निकालना चाह रहे थे ना, तो अभी भी उनका एजेंडा तो यही है, वो इमरान खान साहब को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन जो अभी APC होने वाली है उस APC में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो अभी तक एजेंडे पे मेरी इतला के मुताबिक नहीं है। अभी तक एजेंडे पे जो है वो 18वीं तरमीम है, NFC अवार्ड है, तो इस तरह के मामलात हैं जिस पे अपोजिशन जो है वो इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली बनाना चाह रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 18वीं तरमीम को कहीं से फौरी तौर पे कोई थ्रेट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के पास तो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है।
तो अगर APC जो है वो लोड शेडिंग पे हो या महंगाई पे हो या हुकूमत की तब्दीली पे हो तो उस APC की समझ आती है, लेकिन जो APC 18वीं तरमीम पे और NFC अवार्ड पे की जा रही है तो उस APC की समझ नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि अभी तक अपोजिशन जमातें जो हैं वो खुद उनमें कोई कंसेंसस नहीं है कि हमने APC में क्या करना है, और आने वाले दिनों में अगर हमने हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलानी है तो वो तहरीक जो है वो असम्बली के अंदर से आएगी या बाहर से आएगी। इस पूरी इक्वेशन में नून लीग इस वक्त कहाँ खड़ी है? बिलखसूस अगर मामलात 18वीं तरमीम और NFC को लेकर हैं तो इस पर तो नून लीग की पोजीशन उतनी हार्ड नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी की रही है। नून लीग तो कहती है कि NFC में तब्दीली करना चाहिए, खासतौर पर जब शाहिद खगन अब्बासी साहब वजीर आजम थे। 18वीं तरमीम पर भी वो कह रहे हैं कि अगर इसको बेहतर बनाने के लिए अगर निचले सतह पर इख्तियारात देने तक का मामला है तो उस पर तो नून लीग तैयार है बात करने के लिए। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब नून लीग की हुकूमत थी, शाहिद खगन अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने कुछ जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ कुछ इस तरह की बातें की थी कि हम तो 18वीं तरमीम में नज़रसानी के लिए तैयार हैं, उसकी कुछ शिकों को भी तब्दील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हाउस के अंदर कंसेंसस होना चाहिए। तो लेकिन असल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसला है वो कहते हैं कि मैंने टोकरी में से एक अंडा नहीं निकालना, टोकरी में एक अंडा ख़राब नहीं है, सारे अंडे ख़राब हैं। तो वो तो पूरी की पूरी हुकूमत को निकालना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो संभल के चलना चाहती है। वो एक सूबे में हुकूमत कर रही है, उसका स्टेक है। मौलाना फजलुर रहमान का तो कोई स्टेक नहीं है, उनकी तो ना मरकज़ में कोई हुकूमत में उनका हिस्सा है, ना किसी सूबे में है। इस वक्त असल जो मामला है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, और जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त शायद मेरी बात का बुरा मनाएं, लेकिन इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर वही सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ के अंदर है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो उनकी सीनियर लीडरशिप है उसके आपस में मामला ठीक नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी यही सूरत हाल है। शायद इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी लीडरशिप है वो अभी तक इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कल मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई वो हमसे शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद एक बहुत अहम खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।